दिवाली का सीजन है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो हमारे घर में दिया कहाँ से जलेंगे? मोदी जी तो ये सोच रहे हैं कि गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, गरीबों को दूर कर रहे हैं, गरीबों को भूखे मार रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। हाँ, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं। अगर गरीबी दूर करता है तो आज हम लोग को रोजी रोटी देता है। आज दिवाली का दिन है, आज यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आज बच्चे भूखे मर रहे हैं। कहाँ से हमारे को वो गरीबी दूर कर रहे हैं? कहाँ से गरीबी दूर करें? गरीबों को दूर करें, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं भूखे। दिल्ली सरकार बंद हो जाए, ऐसे भी तो मरे हुए हैं। मेरा लड़का मर गया तो हम भी मरे हुए हैं, नौकरी भी चली गई तो और एक और मर्डर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कहाँ मैडम, कुछ नहीं, रोजी रोटी तो नहीं दे नहीं सकता तो वो मकान क्या देगा? खा क्या करेंगे? भूखे मरेंगे, हम आएंगे चक्का जाम करेंगे, मंदिर समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ दिनों से दिल्ली में दूध की कमी आ गई है, किसी को पता नहीं है क्यों। दुकानदार बताते हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं आ रहा दूध का, हम कहां से दें। लेकिन आज हम आपको बताएंगे असल मामला क्या है, दूध क्यों नहीं आ रहा दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको महसूस ज़रूर हुआ होगा। और अभी हम खड़े हैं दिल्ली मिल्क स्कीम के सामने, यानी DMS के सामने। और इसी के साथ दिल्ली में दूध की आपूर्ति के साथ साथ लगभग 500 से ज़्यादा लोग एक झटके में बेरोज़गार हो गए हैं। SC ST माइनॉरिटी के लोग जो है रातों रात बेरोज़गार हो गए हैं और इनके पास अब घर कैसे चलाएं कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली में दूध की कमी क्यों आई है, पहले यही बता दीजिए। दिल्ली में जब से ये DMS उन्होंने बंद कर दी है ना, जो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली थी ये डेयरी, जो मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली ये दूध की डेयरी थी, दिल्ली में एक यही डेयरी थी जो भारत सरकार की डेयरी थी। वरना तो प्राइवेट डेयरी तो बहुत है यहाँ पर, अरम परम अमूल पमूल बहुत है यहाँ पर। एक दिल्ली में एक ये भारत सरकार की डेयरी, एक सरकारी डेयरी की यही थी जिसपे हम सभी लोग भाई लोग काम कर रहे थे। आज हम सभी भाइयों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। इसमें बेरोजगार करने का कारण बहुत है। इसमें जैसे हमारा SC ST हमारे पास SC आदमी बहुत है और माइनॉरिटी वाले बहुत है, OBC वाले बहुत है। हमारे साथ इन्होंने अत्याचार कर दिया है मोदी सरकार ने। बंद क्यों किया डेयरी को? बंद करने के कारण यहाँ पे FSC से टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ काशी सोडा मिला दिया गया है। वो काशी सोडा गलती से भी किसी मिल गया था, वो सभी दूध वापस इन्होंने GM साहब ने ऑर्डर निकाले कि सारा दूध वापस कर लिया जाए। वो सारा दूध वापस भी कर लिया, दूध कटवा भी लिया है। फिर भी इन्होंने FSS वाली टीम ने DMS का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। किसी की सस्पेंशन हुई कि नहीं? हुई है, 4 आदमियों के सस्पेंड हो गए हैं इसमें। अभी तक अधिकारी हैं या निचले वर्ग के लोग? हाँ, यहाँ अधिकारी भी है और कुछ लोग निचले वर्ग के लोग भी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। आगे की कार्रवाई हम उसके बाद हम बालाजी पर गए थे, जो जिनके अंडर में ये डेयरी आती है। उन्होंने कहा था साफ उन्होंने कहा कि तुम्हारे सरकारी आदमी नहीं चलाने जाते डेयरी को, जो चलाने वाले जो सरकारी आदमी है ना, सरकारी अधिकारी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर, हम कहते वो कहते हैं हम डेयरी चलाएंगे। वो रूपाला जी का कहना यही है कि ये डेयरी वही चलाना नहीं चाहते कि हम तुम्हारा क्या करेंगे। वो उन्होंने कहा जब मैं राज्यसभा मंत्री रह 4 साल, सरकार ही नहीं चाहती इस डेयरी को चलाए। हाँ, ये मोदी सरकार ही नहीं चलाना चाहती। क्यों नहीं चाहती सरकार? यहाँ पे हमारा बेनिफिट चाहिए, कह रहे हैं इसको चलाने के पीछे का कारण बताओ हमें कि कैसे बेनिफिट होगा। हमें तो बेनिफिट चाहिए। वो 1000 परिवार का पेट नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे पलेगा। एक जो गवर्नमेंट होती है वो बड़े स्तर पर काम करती है बिना बेनिफिट को देखे हुए, लेकिन ये तो कह रहे हैं हमें बेनिफिट बताओ क्या होगा, हम क्यों इस कंपनी को चलाएं, हमें अल्टरनेटिव प्लान बताओ जिससे कि कोई बेनिफिट हो। क्या सरकार को क्या फायदा होगा इसको बंद कर देने से? सरकार को फायदा यही होगा कि ये 150 एकड़ की जो जमीन है ये किसी प्राइवेट सेक्टर के अंबानी अडानी या किसी को भी दे देंगे। जैसे ये रहेजा है सामने, इसको भी दे सकते हैं। ये गरीब लोगों की कठपुतली कॉलोनी हुआ करती थी कभी, इसको उजाड़ कर इन्होंने ये मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग खड़ी कर दी है। इसमें अमीरों का फायदा है, गरीबों का नहीं है। वही यहाँ भी होगा। हम बेरोजगार हो रहे हैं, वो उसकी चिंता किसी को नहीं है, लेकिन जो अंबानी अडानी जो पैसे वाले पूंजीपति हैं वो जरा सा परेशान ना हो, उनके जेब का एक भी सिक्का ना खत्म होने पाए, वो पूरी कोशिश ये जाएगी कि अगर आपके दूध में कमी पाई गई है
जब तक जांच चल रही है तब तक तो बंद रहेगा। आपकी दूध में कमी पाई गई है, मैम उसके बाद भी चल रही थी, वो सारी कार्रवाइयाँ हुई, चलो 4 सस्पेंड भी हो गए, अब तो कंपनी को चालू किया जाए। ऐसा नहीं है कि कमियां कहीं भी नहीं होती, फ्लाइट गिर जाती हैं, फ्लाई करते करते रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं, रेलवे में काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता है। रेल का एक्सीडेंट भी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे बंद कर दी गई, ट्रेनें बंद कर दी गई, डीटीसी की बस पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं डीटीसी बंद हो जाए। तो इसका भी कोई उपचार तो है। जो कमी आई है उसका जांच का विषय है, चलो ठीक है, जांच अपनी जगह है, लेकिन जो काम है वो काम तो चलता रहना चाहिए। जिनकी गलती है, जो ऊपर के अधिकारी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इस समय? वो हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। हमारे तो किसी बात का रिप्लाई भी नहीं करते, हम लोगों को कुछ बताते भी नहीं है। तो कुछ कहाँ बताते हैं? वो कहते हैं बेटा हमें भी नहीं पता, अभी गुप्त रखा जा रहा है एकदम से। असल में जब वो ये कह देते हैं कि हमें भी नहीं पता, तो हम उनसे क्या सवाल जवाब कर सकते हैं? आप बताओ, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग क्या काम करते थे यहाँ पर? आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर सरकारी संस्था है, बंद हो गई, सरकार जाने, आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैम प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। हम यहाँ पर कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से ऐसे जॉब कर रहा है, और भले ही हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमने इस मतलब कंपनी ठेके को पर हैं आप लोग? अपना मान के काम किया है हमेशा। कॉन्ट्रैक्टर आता रहे जाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके लिए थे, हम यहाँ पर जॉब कर रहे थे। जिन भाई लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, जैसे हमारे यहाँ पर हीरा लाल जी ये हैं, अब इन्हें बताइए कौन अपने कंपनी में रोजगार देगा? किसी प्राइवेट में जाएंगे? इन्होंने यहाँ पर 20 साल नौकरी करी है, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर दे दी, अब ये हो गए 50 के। किसी कंपनी में जाते हैं, इन्हें ये कहा जाता है कि अरे आप तो 50 साल के हो, आप क्या काम करोगे? तो इस उम्र में ये कहीं और काम मांगने जाते हैं, नहीं मिलता है। ये घर के अकेले कमाने वाले हैं, तो 50 साल के हो गए हैं, तो इसमें इनकी तो गलती नहीं है। उम्र तो सबकी बढ़ती है, क्या इनके बच्चे खाना नहीं खाएंगे? इनके बच्चे दूध नहीं पिएंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे? उनका फ्यूचर नहीं है। इस एक कंपनी बंद होने के पीछे हजारों का फ्यूचर, जैसे ये भाई साहब हैं, इनके पास पैसे ना होने की वजह से इनका बच्चा हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। फोटो दिखाइए, अभी फोटो दिखाएंगे किस वजह से इनका बच्चा एक्सपायर हो गया। इन्हें पता है कि पैसे नहीं है, ये बेरोजगार हैं, 1-1 रुपए को तरस रहे थे। हम जैसे भाई लोगों ने इनकी मदद करी थोड़ी बहुत। कोई मदद करो, कुछ करो, कोई नहीं मदद करता यहाँ पे, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई अंदर घुसने भी नहीं देते। बताओ क्या करें? अब हमें क्या पता, ये तो ये बताएंगे। कह रहे तुम्हारा ठेका खत्म हो गया, जाओ। अच्छा, कोई नोटिस पैड ने कुछ नहीं दिया हमें। रातों रात सब बदल गया। रातों रात एक दिन 13 तारीख को बिल्कुल बंद, 14 से एंट्री बंद हो गई। सरकारी संस्था के ये नियम होता है मैम कि 3 महीना पहले नोटिस दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग के राताराती एक बैग बंद कर दिया गया, हम लोग के कोई काम नहीं। अब हम लोग महीना दिन से रोज यहाँ पे चक्कर लगा के जाते हैं, करवाई इन्होंने, हम लोग 14 को सुबह आए यहाँ, सबको मना कर दिया। बताओ कहाँ? आप लोगों ने पोस्टर पर एंटी रोजगार मोदी सरकार लिखा हुआ है। एंटी रोजगार क्यों? मोदी सरकार तो आप लोग की हितैषी है, आप लोग के लिए काम। मैम हम कैसे मान लें कि हितैषी है? ये जो भारत सरकार की डेयरी है, ये मोदी जी के ही अंडर में तो आ रही है, क्यों बंद है? मैंने आपको बताया था ना कि वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या बेनिफिट होगा इसको चलाने के लिए, तो हमसे भी उन्हें बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट ठीक है, हर कंपनी बेनिफिट के लिए चलती है, लेकिन कुछ उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे जब हम मांगे ना कि ये बेनिफिट में क्यों नहीं है, हम तो वर्कर थे, हमें तो रोजगार चाहिए। जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी वो जवाब दे आकर के। लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ तो हमारी रोजगार छीन रही है मैम, रोजगार छीन रहा है। हम तो नाम का जी, नाम का आज। अच्छा ये बंद हो गया, उनके देन से बंद हुआ ना, ये क्यों नहीं चलवा रहे? फिर लाखों करोड़ों को रोजगार कहाँ दे रहे हैं? हमारे ऊपर बीतता तो हमारा लड़का खत्म होता, हम बेरोजगार कैसे हो गए? इधर भी ध्यान दे रहे थे, अपने बच्चों को भी देखने जा रहे थे। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाए थे, इलाज करवा रहे थे, वहाँ से नहीं ठीक हुआ तो हम वहाँ चले गए थे नोएडा। प्रधानमंत्री तो आयुष्मान योजना भी चलाते हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज होता है। सब खोखले हैं, कार्ड तो बन जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती, वहाँ इलाज नहीं होते, धक्के खाते हैं वहाँ पे जाके लोग। आयुष्मान भारत लागू नहीं है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड लागू नहीं है। मैं बताऊँ हॉस्पिटल का नाम बताऊँ, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया,
सिर्फ ऐसे कोई गिनी चुने हॉस्पिटल है जहाँ पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लाखों लोगों का नहीं, इलाज दिल्ली में हुआ ऐसा है कोई इससे। हॉस्पिटल नहीं है, मात्र गिनी चुने 4 हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड का यूज होता है, वरना कोई ऐसा दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं जहाँ यूज होता है आयुष्मान भारत। तो ये हालात है, ये लोग आप लोग भारत हाँ जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य जो केंद्र हॉस्पिटल है वहीं पे यूज होता है, दिल्ली सरकार का जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई यूज नहीं होता है। जो मोदी ने बोल रखा है आयुष्मान भारत, वहाँ कोई केजरीवाल का कोई हॉस्पिटल है जहाँ यूज करे, केजरीवाल अपना सिस्टम चला रखा है। हम दोनों में परेशान है, दोनों से परेशान, एकदम दोनों से परेशान है। दोनों से परेशान है जनता। जी बिल्कुल मैम। परेशानी है, परेशान अगर दोनों में से कोई एक भी हमारी सुनता, मान लो मोदी सरकार नहीं सुन रही तो केजरीवाल सुनता। केजरीवाल भी तो आना चाहिए था, वो भी नहीं आए। कोई सुन ही नहीं रहा तो हम कहाँ जाएं? कोई सुन ही नहीं रहा तो कहाँ जाएं बताओ? हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल। अगर हमारी कोई सुन रहा होता तो हमारे यहाँ बीच में आता, कोई हमारी समस्या सुनता। 13 तारीख से लेकर आज तक अभी तक किसी ने सुना नहीं। ये नेशनल डेयरी है, जब यहाँ पे यूज जब तक बंदे को यूज करा जाए, ये होता है MC, ये होता है दूध डेयरी की है। जब तक यहाँ पे कारीगर की जरूरत थी पूरा यूज किया गया, अब जरूरत नहीं है तो अब इनको लग रहा है कि थोड़ा एम्प्लॉय पावर कम करें। अब यहाँ कम करेंगे तो यहाँ दिहाड़ी कौन देगा? बंदे तो टोटल लगे हुए नौकरी अपने बेस पे अपने परिवार के लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे कौन देखेगा इस चीज़ को? यहाँ पे हो रहा है कि स्टाफ ज़्यादा हो गया, किसी को ड्यूटी मिल रही है किसी को ड्यूटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे लोग 15-15 ड्यूटी कर रहे हैं महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। 15 ड्यूटी, हाँ 12 ड्यूटी भी हुई है महीने में, 12 ड्यूटी। मैं ड्यूटी नहीं कैसे करता 15-12 ड्यूटी कैसे? मैम है ही नहीं, जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे ड्यूटी? सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह और से। सप्लाई कम होने का कारण मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे डिपो हैं, DMS के डिपो पर अमूल मदर डेयरी और पतंजलि इन सब का दूध मिल जाएगा DMS का छोड़कर। इसको बंद होने का कारण एक ये भी है कि इसके जिम्मेदार डिपो वाले भी हैं, और ये DMS के बड़े बड़े अधिकारियों को, जो हमारे GM साहब हैं, इन्हें भी पता है, सबको पता है कि DMS के डिपो पर दूसरे का माल बिक रहा है, DMS को छोड़कर। कैसे चल रहा DMS के था? डिपो पर किसी और का माल बिक रहा है, DMS का नहीं। नहीं 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 नहीं, अभी तो किसी बंद हो डिपो रही पे है ये। किसी डिपो पे आप जाके देख सकते हैं, किराना अभी स्टोर भी खुले जा हुए हैं सकते हैं। डिपो में। इसका जिम्मेदार कौन है? डिपो है यहीं पे है। सबसे पहली मतलब हमें नहीं, आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा। सबसे पहली बात, जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं उनकी दिहाड़ी बननी चाहिए, उनका परिवार चाहिए और उनको रोजगार चाहिए। आई डोंट नो उससे क्या मतलब है, इससे केंद्र सरकार का क्या हाथ है या चाहे राज्य सरकार के हाथ है, उससे मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि जब आपके दूध में कमी पाई गई है तो बंद कर दिया, अब हम क्या करें? जिस दिन सही जांच की प्रक्रिया होती है तब तक भुगतना पड़ेगा। मैडम जांच तो आपको भी पता है जांच कितनी होती है, जांच कुछ नहीं है यहाँ पे चल रहा है एकदम पूरा कारोबारी, एकदम ढकसुला चल रहा है यहाँ। कौन सा कारोबारी? यहाँ अडानी अंबानी को देने जाते हैं ये लोग। ये मोदी सरकार है जो ये चाहती है कि किसी प्राइवेट में अडानी अंबानी को दे दें कि यहाँ पे फ्लैट बन जाए, जैसे यहाँ पे रेजा बना हुआ है, टोटल प्राइवेट लिमिटेड ला दिया जाए, गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो इसमें। ये टोटल चाहते हैं अडानी अंबानी आ जाए यहाँ पे अपना स्कीम चलाए और अपने हिसाब से चले रोजगार। मैडम बताइए, कोई नुकसान हुआ दिल्ली के अंदर? किसी को कोई खबर आई है दूध में? उसी समय वापस आ गया था सुबह 6 बजे। बताओ किसका नुकसान हुआ दूध की? आप लोग के जो ठेकेदार होते हैं, आप लोग ठेके प्रथा पे हैं, एकदम ठेकेदार क्या कर रहा है आपका? वो उसको चिंता नहीं है कि उसको लॉस नहीं हो रहा? उसको कोई चिंता नहीं है मैडम। उसने मैं बताऊं ऑलरेडी वो परेशान है। ठेकेदार क्या करेगा? अगले से पार्टी से उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? यार टोटल ये चाहता है टोटल प्राइवेट कर दे हम इसको, टोटल प्राइवेट चाहता है। तो ये प्राइवेट में क्या होगा? वर्कर बाहर जाएंगे हम। अच्छा, आप लोग को रातों रात बेरोजगार कर दिया गया, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार को ये तो दिख रहा है कि आपके ठेकेदार हैं, तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर, उनको नहीं दिख रहा। आप लोग की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है मैम। मेरा एक आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आप चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे रोड पर आ गए हैं, क्या वो सरकारी आदमी कुछ काम कर रहे हैं? इस मोदी सरकार से पूछा जाए, उनको भी बाहर निकाल दिए, उनको घर बैठा और उनको भी ड्यूटी ना दो। बताया कि यहाँ पर ज्यादातर SC/ST के और माइनॉरिटीज के लोग हैं, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है उनकी? यहाँ हमारे साथ जातिवाद किया जा रहा है, तभी तो ये वहाँ सरकारी आदमी अंदर बैठे हैं और हम लोग SC/ST माइनॉरिटी वाले सब लोग बाहर हैं। जातिवाद के कारण नहीं हो रहा। जातिवाद के कारण नहीं हो पा रहा मैम। अगर आपके जगह पे कोई और जाति के लोग होते तो शायद तेज होता मामला। तो शायद मैम हमें तो ये होता कि आपका शायद डेयरी चल भी जाती, चल भी जाती। शायद डेयरी चल भी जाती।
लेकिन आपके प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं सुना जाता। हमने कई बार प्रदर्शन कर लिया, हम कई बार यहाँ के डीमएस के बड़े बड़े अधिकारियों से गए हैं, वो भी कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ऊपर से मिनिस्ट्री से चलेगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऊपर से मोदी सरकार चाहेगी चल जाएगी, ऐसे अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग के पास क्या रास्ता है? क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ बताएं। हम मैम यहाँ पे अनशन करेंगे कुछ दिनों बाद। अनशन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। मिनिस्ट्री में जाएंगे, रूपाला जी पर दोबारा जाएंगे। रूपाला जी ने खुद कहा था कि हमने उनको रूपाला जी को लेटर भी दे के आए हैं। उन्होंने कहा था हम आपका कुछ सॉल्यूशन निकलवाएंगे, अंदर बात करेंगे। आज तक रूपाला जी ने कुछ कदम नहीं उठाया। ये मोदी सरकार के हैं तो आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया। जो मोदी सरकार को सर जू नहीं रेंगता, आप कितने भी प्रदर्शन कर लीजिए। मैं पूछ रही हूँ कि नहीं सुन रही है सरकार, क्या करेंगे? आप लोग के पास क्या ऑप्शन है? अब यही के अनशन पे बैठेंगे और क्या बैठेंगे, धरना पे बैठेंगे, जम के करेंगे, जम के करेंगे, खुल के करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, खुल के करेंगे धरना प्रदर्शन। चाहे केंद्र सरकार सुने या दिल्ली सरकार सुने, हमें आई डोंट नो। रातों रात उठा के फेंक दिया जाएगा आपको। और मैम वो देख लेंगे। जो भी विधायक हैं जिनके अंडर में ये एरिया आता है, मैं उन्हें भी बता दूं, हमारा वोट यहाँ से जाता है, हम भी वोट देते हैं। कल को हम वोट का भी बहिष्कार करेंगे, कम से कम 10,000 वोट का नुकसान होगा, उन्हें भी आकर यहाँ पर बोलना चाहिए हमारे हक में। हम साथ में वोट बहिष्कार भी करेंगे। यहाँ के विधायक दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री हैं, हमने भी उनके पास भी गए, मगर उनके पास आज तक कानों में जूं नहीं घूमी। कोई नहीं सुन रहा। कि जब हारेंगे, क्योंकि चक्का जाम करेंगे तब पता लग जाएगा कि कैसे होता है, कि पेट कैसे पाला जाता है। डंडे बरसाएगी दिल्ली पुलिस, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैडम दिल्ली पुलिस क्या करे, हम बीवी बच्चों के साथ यहीं रोड पे लेटेंगे, ले जाए दिल्ली पुलिस हमें टांग टांग के ले, बीवी बच्चों को ले जाए, खाना तो देंगे, खाना तो मिलेगा, थाने ले जाए थाने में खाना तो देंगे, मिलेगा, यहाँ भूखे तो नहीं बैठे रहेंगे। खाना तो मिलेगा। एक बार देख ही लेते हैं, अगर बंद हो जाए, ऐसे भी तो मरे हुए हैं, मेरा लड़का मर गया तो हम भी मरे हुए हैं, नौकरी भी चली गई तो और एक और मर्डर हो जाएगा और क्या हो जाएगा। मरने को तैयार हैं आप। और क्या करेंगे, कहाँ जाएं? ऐसे कहाँ जाएंगे, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दूध में कुछ पाया गया है तो उसका छानबीन हो, उसका कानूनी कार्रवाई किया जाए, बाकी नौकरी सबको दिया जाए, सबको रोजगार मिले। मेरा कहने का मतलब ये है। पाए जाने के बाद भी कम से कम लगभग 1.5 महीने डेयरी चली है। उसके बाद आकर के ये बोला गया कि कंपनी बंद हो गया। अब पहले तो नहीं बोला। हम हजारों आदमी बेरोजगार हो गए, 500 आदमी बेरोजगार। जिसकी गलती थी उस पे एक्शन नहीं लिया गया, उसको बचाने का सीजन है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो हमारे घर में दिया कहाँ से जलेंगे? मोदी जी दिया जलाएंगे, लेकिन कहाँ से जलाएंगे? मोदी जी तो ये सोच रहे हैं कि गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, गरीबों को दूर कर रहे हैं, गरीबों को भूखे मार रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। हाँ गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं। अगर गरीबी दूर करता है तो आज हम लोग को रोजी रोटी देता है। आज दिवाली का दिन है, आज यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आज भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कहाँ से हमारे को वो गरीबी दूर कर रहे हैं? कहाँ से गरीबी दूर करें? गरीबों को दूर करें, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं भूखे। परिवार समझते हैं, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। परिवार समझते हैं आपको। से समझते हैं, बिल्कुल किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक सामान उठा के फेंक रहे हैं, कह रहे हैं हमारे को किराया दो। किराया चाहिए उनको तो किराया चाहिए। हमारा तो दिवाली का टाइम है मैडम, दशहरा भी हमारा ऐसे गया, दिवाली भी ऐसे गया। आवास योजना के तहत घर दे रहे हैं मोदी जी। कहाँ मैडम, कुछ नहीं, रोजी रोटी तो नहीं दे नहीं सकते, मकान आवास योजना में तो वो मकान क्या देगा? खाक। मैडम ये टावर बन रहे हैं कहना चाह रहा हूं, मोदी सरकार जब से आया है बोले थे कि इतनी नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां देंगे कि हर साल 2 करोड़ कर रखे हैं कि पूछो मत। रोड पे निकलोगे सुबह टाइम पे इतने बेरोजगार घूम रहे हैं खाने के लिए 200 रुपए के लिए, क्या बताऊं मैं। मोदी बोले थे रोजगार देंगे, कहाँ दिए, कब दिए? रोजगार मेला के तहत लाखों लोगों को नौकरी देते हैं। तो यहाँ पे कहाँ मैडम 500 आदमी बेरोजगार हो गए। आज दिवाली का सीजन में आज रोड पे आके खड़े हैं हम लोग। एक टाइम होता है क्या, इस टाइम हर कोई अपने परिवार के साथ खुशी मनाना चाहता है। क्या आज हम लोग रोड पे खड़े हैं। आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन आदमी खुश होके जाता है कि चलो कुछ लेके आए, सामान लेके आए। क्या लेके आए? क्या फैसिलिटी दे रहा है? वजह से लेके आए। हमें केंद्र सरकार के क्या फैसिलिटी मिल रहा है, ये चाहिए हमें। दिवाली पर सबको कंपनी से बोनस मिलता है। हम लोग को तो कुछ नहीं, आज तो रोजी रोटी नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहे हैं।
हमें तो यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलता बोनस। कौन कहता है बोनस दे रहा है? अब आप लोगों का 2 दिन ड्यूटी दे रहा हूँ, वो भी नहीं है। हम लोग तो सुबह आओ, हाँ जी लड़के पूरा हो गया जाओ, जहाँ पे 50 आदमी का जरूरत है वहाँ पे 200 आदमी भर्ती करके रखे हैं। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं चल कोई बात नहीं, किसी हाल से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, वो भी त्योहार के समय में बंद कर दिया गया। क्या करेंगे अब आप लोग? क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, हम आएंगे चक्का जाम करेंगे। ना तो केंद्र सरकार सुन रहा है, ना तो राज्य सरकार सुन रहा है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। ना तो बड़े बड़े जो अधिकारी है ना वही सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा। मोदी जी बेमिसाल कैसे बता रहे हैं? 9 साल बेमिसाल के पोस्टर लगे हैं पूरी दिल्ली में। मैम हमें कुछ नहीं पता, हमारे को कहने का मतलब है अगर हमारा दूध में कुछ पाया गया है तो उसका कानूनी कार्रवाई की जाए, बाकी कंपनी खोलें और हमारे को रोजी रोटी दे, नौकरी दे, बस हमारा कहने का मतलब ये है, बस हम बाकी कुछ नहीं। अभी मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि डेयरी चल रही है, एक चीज़ बताइए कि आप ये डेयरी 21 तारीख में एक कास्टे वाला सीन हुआ था, उसके बाद डेयरी चली है 1.5 महीने चली है, उसके बीच में कहाँ क्या हुआ है? कोई किसी का अधिकारी का कोई जवाब आया, किसी ने कुछ बोला? एफएसआई की टाइम एक साथ आई है, एकदम आई है, किसी कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। ऐसे एक चीज़ होती है, प्रोटोकॉल होता है कि हम आने से पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस मिलता है नहीं मिलता है? एक चीज़ आप बताइए, मिलता है? कोई नोटिस नहीं आया, सीधा आया, सीधा बंद करके चली गई। एक सोची समझी चाल है ये। 21 तारीख से आप कह रहे हैं कि सोची समझी चाल, किसी चाल के तहत ये सोडा भी जो मिला है वो किसी चाल के तहत डलवाया हो सकता है, मे भी हो सकता है ये चीज़। हमें इतना पता है कि आज 21 तारीख में ये कांड हुआ था, एक कास्टिक वाला सीन हुआ था, उसके बाद 1.5 महीने लोग डेयरी चली है। क्यों चली है? होने को तो बंद जब भी हो जाता है, बंद होना चाहिए था। बंद तो उसी दिन हो जाता है। हमने चलो रिटर्न कर लिया अपना सारा, बंद तो उसी दिन कर देते हैं जब आपको पता चलेगा कि हमारे दूध में कास्टिक मिला है, एफएसआई की टीम ने बोला है, तो बंद करने को तो जब भी कर देते। अभी 13 अक्टूबर में रिजल्ट क्यों बंद की गई है डेयरी? एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, पूरी प्लानिंग के तहत। हाँ बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया। कहने का मतलब अगर दूध में कुछ पाया गया है तो उसका कानूनी कार्रवाई करो, उसके साथ उसका छानबीन करो। जो जुलाई में सीन हुआ था वो अक्टूबर में क्यों खींच के लेकर आए? जुलाई से अक्टूबर तक। मैम 20 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित में, तो उस समय भी सप्लाई रुका था। उस समय सप्लाई रुका तो विपक्ष में मदन लाल खुराना सर थे, वो यहाँ आके धरना दिए थे। आज के डेट में यहाँ कोई धरना दे ना तो कोई सुनता, हर किसी का दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ विधायक कौन है, सांसद कौन है? जो यहाँ के दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री है वो है राजकुमार आनंद जी, यहाँ के विधायक। कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा है, उनके पास भी होया है, रूपाला जी के पास भी होया है यहाँ के, और आम पार्टी वाले कई बड़े बड़े नेताओं के पास भी होया है। जब कांग्रेस के सरकार में अगर डेयरी बंद होता है तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के जो थे वो आके यहाँ धरना दे सकते हैं, तो आज तो मोदी के सरकार है तो वो खुद क्यों नहीं आ सकते यहाँ, हम लोग के पक्ष में क्यों नहीं बात कर सकते? हम जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़ा है कि जो मोदी सरकार इतने बड़े दावे करती है, रोजगार के दावे करती हैं, उसी मोदी सरकार में सारे खोखले बात है। कोई यहाँ पे बीच में आके ऐसा है, अगर हमारा राज्य सरकार नहीं है तो ऐसा केंद्र में मोदी बैठा हुआ है, क्यों नहीं आता यहाँ पे? हमारे लिए लड़ने आए ना, कोई उसका मुख्यमंत्री है उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए लड़े। अरे युग पुरुष है मोदी, और आप लोग उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? युग पुरुष से हमें क्या मतलब है? हमारा युग खराब चल रहा है ना। हम लोग हम अपने परिवार कोई लड़का में थे, 15 साल युग से काम कर रहा है, कोई हम 2000 से यहाँ काम कर रहे हैं, 2023 हो गया, यानी कि 23 साल यहाँ प्राइवेट से जॉब करते हुए हो गया, लेकिन आज तक ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ कि ये मैम ऐसे ही है प्लानिंग के साथ इसको बंद किया जा रहा है और कुछ नहीं। मोदी जी मंदिर के नाम पे लेकिन खूब वोट कमा रहे हैं। मैम एक चीज़ तो बताइए, राम मंदिर आपको वहाँ पे है, राम मंदिर यहाँ है क्या? हम तो यहाँ डीएमएस के हैं। जनता वोट देती है कि राम मंदिर बन गया, हिंदू राष्ट्र बनेगा। राम मंदिर से हमें क्या रोजगार मिला है? हिंदू राष्ट्र बनेगा मोदी जी रहेंगे। हम दिल्ली में राम मंदिर बनाओ तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें। राम मंदिर बन गया तो हमारा पेट भर जाएगा। राम मंदिर बनने से क्या हमें रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर लाकर हमें दे देंगे खाना। बहाली चल रही है मंदिरों में, बहाली। मस्जिद मंदिर के नाम से ये जनता को भड़का रहे, बेरोजगार बढ़ा रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मस्जिद और मंदिर के नाम से ये जनता को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। ये खाली अंबानी यही है
हमारे लिए मंदिर ये है, हमारे लिए मंदिर रोजगार चलता है, मेरा परिवार का घर चलता है। मुझे राम मंदिर से क्या मतलब? राम मंदिर में दर्शन करके राम लल्ला हमारे हैं, हिंदू है, मानते हैं राम मंदिर हमारा है। पर ये क्या है यार, राम मंदिर तो मंदिर समझते हैं। हमारा अगर ये मंदिर खुल जाए तो आज हमारा घर का चूल्हा जले। हमारा मंदिर तो ये है। आपके मंदिर पे हमारा मंदिर है, हमारे इसके लिए लड़ रहे हैं। मंदिर समझेंगे कि राम जन्मभूमि में जाएंगे, वहाँ पे राम मंदिर में वहाँ पे जाके क्या हमारे को रोटी मिल जाएगा? वहाँ पे बहाली चल रही है, वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वो टोटल अयोध्या के लोग के जिनको जॉब मिल नहीं रहा है, हमें कहाँ से बाहरी को मिल जाएगा? टोटल लोकल को तो जॉब दे, हमें बाद में देगा। हमें अयोध्या से क्या लेना? ठीक है राम मंदिर बन रहा है, मुझे मतलब है राम भगवान स्थापित हो रहे हैं, पर हमें रोजगार तो यहाँ मिला। हमारा राम मंदिर है, ये गुस्सा है। राम तो हर जगह हाँ। है। राम को क्या ढूंढेंगे चौराहे में? राम मंदिर का चढ़ावा क्या हमारे घर में आएगा? हमारे बच्चों का पेट पलेगा क्या यहाँ के? अगर आदमी यहाँ काम कर रहा है तो यहीं काम करेगा ना। अगर इसे बंद कर दोगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा? सड़कों पर बैठेंगे, भीख मांगेंगे क्या सारे लड़के? मोदी सरकार कहती है कि हमने सबको रोजगार दिया। क्या रोजगार दिया? ये रोजगार वाले हैं, ये इन्हें रोजगार मिला है क्या? मोदी जी ने रोजगार दे दिए, लड़के बेकार कर दिए। रोजगार छीन लिया मोदी सरकार। हाय 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 दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। ये गुस्सा दिख रहा है लोगों में किस तरीके से, जो एक झटके में कई सौ लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं। और डेयरी जो है, सारे दिल्ली में जितनी भी डेयरी थी डीएमएस की, सबको बंद कर दिया गया है क्योंकि कास्टिंग सोडा दूध में पाया गया। लेकिन इनका बताना है कि पाए जाने के बाद सारे पैकेट्स वापस ले लिए गए थे। 1.5 महीने तक वो दूध की बिक्री चली। 1.5 महीने के बाद एकाएक बंद कर दिया गया और रातों रात ये लोग बेरोजगार हो गए, सड़क पर आ गए। इन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी भी बताई कि कैसे उनका बेटा हॉस्पिटल में था, पैसे ना होने के कारण बेटे की मौत हो गई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सोचिए कितनी दुखद बात है। रातों रात कई लोग बेरोजगार हो गए। इनका कहना है कि एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं, जिसके कारण इनके साथ जातिवाद हो रहा है और जातिवाद के कारण इनका कोई सुनना नहीं चाह रहा। कोई सांसद विधायक आ नहीं रहा, इनसे बात नहीं कर रहा, इनकी बातें नहीं सुन रहा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। क्या कुछ हो रहा है इन मामलों पर, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।